नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर। कोरोना को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बयान दिया और उन्होंने बयान में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा के वैक्सीन को मैं नहीं लगवाऊंगा। तो इस पे बहुत ही हो हल्ला मचा हुआ है। आखिर अखिलेश जी को यह क्यों कहना पड़ा? यह गंभीर मसला है। इस मसले पर हमें इसलिए भी चर्चा करनी चाहिए कि यह देश और दुनिया का भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जिस केंद्र सरकार ने पैदल चल रहे मजदूरों की सहायता नहीं की, जिस केंद्र सरकार ने दिल्ली में 30 से 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनकी मदद के लिए तैयार नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं, ठंड में भीग रहे हैं, वह केंद्र सरकार आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर के इतना उतावलापन क्यों दिखा रही है? वह क्यों अपनी पीठ थपथपाना चाहती है? महत्वपूर्ण विषय है और सोचने की बात है। दरअसल अभी तक जो भी मसले आए हैं उसे भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहें कि केंद्र सरकार के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हर मसले को भुनाया है। देश में कोरोना आया तो सर्वप्रथम यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के लोग, उनकी आईटी सेल यह कहती नजर आई कि कोरोना को मरकज वालों ने फैला दिया और पूरे देश में एक तरह से हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करने की बड़ी साजिश रची गई। भला हो कोर्ट का, भला हो पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने कई मामलों को उजागर करने का काम किया और इस मसले को कड़े शब्दों में निंदा की। अंत में सरकार एवं बड़े बड़े लोगों को भी आगे आना पड़ा और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह भ्रामक प्रचार जो है कुछ लोग कर रहे हैं और यह साजिश है। उसी तरह से सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कोरोना वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी साजिश रच रहे थे और वह साजिश चंद एजेंडों के माध्यम से, चंद दलालों के माध्यम से वह यह कहलवाना चाहते थे कि देश का मुसलमान वैक्सीन नहीं लगवाएगा, देश का मुसलमान यह वैक्सीन नहीं लगवाएगा, ताकि पूरे देश में पोलराइजेशन हो सके, हिंदू मुसलमान हो सके। और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहने में कि देखिए आज देश के खिलाफ, देश का पूरा देश खड़ा है लेकिन मुसलमान पीछे हैं और देश को कमज़ोर करने की साजिश रचे हैं। ऐसे साजिश के बारे में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भनक लग गई कि देश में वैक्सीन कोरोना के वैक्सीन को लेकर भी कुछ लोग हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं साथियों, तब ना चाहते हुए भी अखिलेश जी ने यह कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उन्हें डर था कि कहीं कुछ लोग अगर चंद रुपयों के लिए यह कह दिए, जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के टुकड़ों पे पलते हैं और वह एक धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि मैं
वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। ऐसी भी खबरें हैं कि 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया, यहाँ तक कि कुछ लोग 1-1 करोड़ रुपया दे करके यह कहवाना चाहते थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वह एक विशेष धर्म के लोग थे। अगर सोचिए, अगर यह होता तो आज देश में क्या होता। पूरे देश में हिंदू मुसलमान हो जाता, पोलराइजेशन हो जाता, और लोग कहते, यही भारतीय जनता पार्टी की IT सेल कहती कि मुसलमान वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या देशद्रोही हैं, और उन्हें हिंदू मुसलमान करने में बड़ी सफलता मिलती, और उसका फ़ायदा वह उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेना चाहते थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में लेना चाहते थे। उनका एकमात्र मकसद हिंदू मुसलमान करो और चुनाव में फ़ायदा उठाओ। उनसे विकास से कोई सरोकार नहीं है। आज दिल्ली में किसान परेशान हैं। इस भरी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में भी किसी तरह से अपने जीवन को गुजार रहे हैं और किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस किसान आंदोलन में अब तक 50 से अधिक किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन मसलों पे गंभीर नहीं है। लेकिन यह सरकार अचानक से कोरोना के वैक्सीन को लेकर के क्यों गंभीर हुई थी, सोचने की विषय है। और यह विषय यही है कि उसे सरकार पोलराइजेशन करना चाहती थी, और जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्सपोज कर दिया, उनके प्लान को फेल कर दिया यूँ कहिए, और उनके जो एक रणनीति थी उसको फेल करने का काम किया है। और मैं इसके लिए तहे दिल से, एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक समाजवादी होने के नाते, और एक समावेशी विचार रखते हैं, समाजवादी विचार रखते हैं, बाबा साहब आंदोलन के नीतियों में विचार रखते हैं, डॉक्टर लोहिया के आंदोलन में नीतियों में विचार रखते हैं। इसलिए मैं देश की अखंडता, एकता एवं संप्रभुता के लिए मैं सलूट करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को, जिन्होंने अपने चुनावी फायदे को न देखते हुए यह बयान दिया कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ताकि देश में हिंदू मुसलमान ना हो सके। साथियों, नमस्कार।